आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटजी आ रही है, आज के सेशन में नया क्या है, क्या नई बात करने वाले हैं हम। तो बहुत छोटी सी बात करने वाले हैं जो शायद आपके लिए बिल्कुल नई हो। हम बात करने वाले हैं आज बदलाव की। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि एजम्पशन से हट के चीजें पूछी जाएंगी, बट गेट एग्जाम जिस तरीके से अपना रूप बदल रहा है, जिस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है, उससे एक चीज क्लियर है कि आरसीसी और स्टील में जहां चीजें चेंज होती हैं, जहां डिजाइन में चीजें वैरी कर सकती हैं, जहां एजम्पशन वैरी कर सकते हैं, वो पिछले कई सालों में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो सिलेबस में ही नहीं है गेट के, आप क्यों बोल रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने तो सिलेबस में नहीं देखा। हेलो जीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेलकम टू दिस सेशन फॉर योर गेट 2024। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटजी आ रही है, आज के सेशन में नया क्या है, क्या नई बात करने वाले हैं हम। तो बहुत छोटी सी बात करने वाले हैं जो शायद आपके लिए बिल्कुल नई हो। हम बात करने वाले हैं आज बदलाव की। किसी भी काम को करने का तरीका वही पुराना होना चाहिए या कोई नया तरीका होना चाहिए, कोई बदलाव हमें चाहिए काम को करने के लिए, और क्या इससे इफिशियंसी बढ़ सकती है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या इफिशियंसी बढ़ सकती है। तो गेट 2024 की तैयारी आप सभी कर रहे हैं। हर साल गेट की तैयारी करने के बाद स्टूडेंट्स अच्छी रैंक लाते हैं, एक अच्छी जॉब मिलती है और एक अच्छी लाइफ आगे होती है। इसी आशा के साथ आप इस साल गेट की तैयारी कर रहे हैं, और नो डाउट अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो गेट 2024 में अच्छी रैंक और अच्छी जॉब होगी। बट क्या अच्छी तैयारी का मतलब होता है हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ना, एक ही कांस्टेंट तरीके से पढ़ना? हर सब्जेक्ट में क्या थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, क्या हर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल ज्यादा लगाने हैं? ये बात समझना बहुत जरूरी है। किसी सब्जेक्ट में थ्योरी का वेटेज काफी ज्यादा होता है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, सीपीएम पर सब्जेक्ट हो गया। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का मिक्सचर हो गया, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे मिक्सअप है। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने का, समझने का, और उसमें किन जगह पे फोकस किया जाए जहां से आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएं, उस पर हमें कंसंट्रेट करना है। और याद रखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, भले ही गेट एग्जाम है, ईएससी एग्जाम है, नॉलेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। आपको ज्यादा नॉलेज है बट उस 3 घंटे में आप परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, ये नॉलेज डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा कि आप जिन चीजों को पढ़ के गए हैं क्या आप उनको अप्लाई कर पा रहे हैं, स्पीड के साथ अप्लाई कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ अप्लाई कर पा रहे हैं। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर ओवरऑल हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, थ्योरी कंसंट्रेटेड, न्यूमेरिकल कंसंट्रेटेड, लेकिन कुछ सब्जेक्ट इन दोनों से भी थोड़ा बाहर का एक अप्रोच रखते हैं। थ्योरी भी आपने पढ़ ली, न्यूमेरिकल भी आप पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है कि फिर भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे कि इस साल गेट 2023 में जब पेपर हुआ था, तब भी पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस नहीं लगा पाए। इन सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन। डिजाइन के सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, माई सेल्फ शोभित श्रीवास्तव, मैं मोर देन 3 ईयर्स, लगभग 4 सालों के आसपास मैंने डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स में काम किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। गेट एग्जाम, बहुत सारे अदर पीएसयूज एग्जाम, एजे एग्जाम्स, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं। एंड आई हैव वर्कड इन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां ऑल इंडिया रैंक मेरी 1 भी आई थी। गेट में भी मेरी 200 के पास रैंक आई है। 2013 से 15 तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, और 4 साल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एज अ डिजाइन इंजीनियर वर्क किया है। जब मैं डिजाइन में वर्क कर रहा था तो मैंने एक चीज समझ ली कि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से डिजाइन के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं। चाहे आप डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर बात करो, चाहे आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बात करो, यहां पे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स जानने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में बदलाव हो सकता है। बदलाव से मेरा मतलब क्या है? बदलाव से मतलब यह है कि हमारे अजम्पशंस बदल सकते हैं। अगर हम कोई अदर सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां चीजें अजम्पशन के दायरे में पूछी जाती हैं। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि अजम्पशन से हट के चीजें पूछी जाएंगी। बट गेट एग्जाम जिस तरीके से अपना रूप बदल रहा है, जिस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है, उससे एक चीज क्लियर है कि आरसीसी और स्टील में जहां चीजें चेंज होती हैं, जहां डिजाइन में चीजें वैरी कर सकती हैं, जहां जंक्शन वैरी कर सकते हैं, वो पिछले कई सालों में पूछा गया है। नॉर्मल से अगर हम बात करें कि आरसीसी में हमारा पैराबोलिक रेक्टेंगुलर कर्व होता है इन लिमिट स्टेट मेथड, तो उस कर्व को ही चेंज किया जाता है।
स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 को ही चेंज करके क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ चीजें बदलाव से पूछी जाती हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में, डिजाइन के सब्जेक्ट्स में अगर हम आरसीसी की ही बात करें तो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, एजम्पशंस क्या है, उनके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, कोड क्या है, उनको पढ़ना पड़ेगा। एजम्पशंस में चेंजेस होते हैं, कोड की वैल्यू में चेंज होगा, अगर क्वेश्चन में कोड की वैल्यू चेंज कर दे, एजम्पशन चेंज कर दे तो एप्लीकेशन कैसा होगा, एक इन डेप्थ अप्रोच रखनी होगी। और इसीलिए हम लोग एक आरसीसी सब्जेक्ट के लिए अलग से स्ट्रेटजी लेके आए हैं। तो आपके लिए नया क्या है ये आप डिसाइड करने वाले हैं आगे जो हमारे 5 से 10 मिनट होने वाले हैं उसमें। तो आरसीसी की प्रिपरेशन गेट 2024 के लिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अदर एग्जाम्स अगर आप पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ईएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। गेट कंसंट्रेटेड हमारा सेशन रहेगा, लेकिन ज्यादा आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ रहे हैं। तो वेटेज की बात करेंगे, हमारा गेट में वेटेज कितना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे। अगर हम गेट एग्जाम में बात करें तो आरसीसी लगभग आप मान के चलिए कि 8 to 10 मार्क्स का आता है। कभी कभी इसका वेटेज कम भी हो गया है, 6 मार्क्स भी पूछा गया है, 4 मार्क्स भी पूछा गया है, लेकिन अगर हम एवरेज बात करें पिछले लगभग 10 सालों की, 8 to 10 मार्क्स का हमारा वेटेज है। और आरसीसी का वेटेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, जो एनालिसिस है, जो एजम्पशंस हैं, वो कभी कभी एग्जाम में उन एजम्पशंस को ही चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो सबसे पहले हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो सिलेबस में ही नहीं है गेट के, आप क्यों बोल रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने तो सिलेबस में नहीं देखा। आपके सिलेबस में वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, भले ही आपके इंडिकेटिव सिलेबस में डायरेक्टली ना लिखा हो या लिखा हो, है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहली बात आपके सिलेबस में है, पिछले कई सालों में गेट मेंशन करता आया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कॉन्सेप्ट। कुछ सालों में गेट ने मेंशन नहीं भी किया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 1-2 सालों में, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अनक्रैक्ड सेक्शन की एक डिजाइन होती है, वहां पे भी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछी गई है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आए हैं और 2 मार्क्स के आए हैं। तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किसी भी साल वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक क्वेश्चन 2 नंबर का अगर आया और आप पढ़ के नहीं गए तो वो 2 नंबर कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। और पिछले 1-2 सालों में भी क्वेश्चंस आए, अगर आप लास्ट 1-2 ईयर की बात करेंगे तो डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारा बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एक क्लास इसमें आपको करनी जरूरी हो गई है। अब ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप यहां भी पढ़ सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप कवर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब में ही। कैसे कवर कर सकते हैं, कब से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। देखो लिमिट स्टेट मेथड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टार की बात करें तो दिस इज अ 3 स्टार टॉपिक। वर्किंग स्टेट मेथड हमारा भले ही 2 स्टार टॉपिक है, लिमिट स्टेट मेथड ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, बट वर्किंग स्टेट मेथड भी पढ़ना है, 1-2 क्लासेस इसको भी पढ़ना आपको जरूरी है, या घर पे थोड़ा बहुत कवर करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। फिर इसके बाद लिमिट स्टेट मेथड हमारा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट लिमिट स्टेट मेथड है। इसमें आप लगभग 6 से 7 घंटे जो है इसमें आप एनालाइज कर सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर। डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर हमारा टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार टॉपिक है। जितना लिमिट स्टेट मेथड इंपॉर्टेंट है, लिमिट स्टेट मेथड से ही हमारी फ्लेक्सर की डिजाइन होती है। डिजाइन फॉर फ्लेक्सर जैसे कि बीम की डिजाइन फॉर बेंडिंग, स्लैब की डिजाइन फॉर बेंडिंग, सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, टी बीम, ये सारी डिजाइन हमारी किसमें आती है, डिजाइन फॉर फ्लेक्सर में आती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिजाइन फॉर शियर। डिजाइन फॉर शियर अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये भी हमारा 3 स्टार टॉपिक है। ये सारे टॉपिक हमारे जो लिख रहे हैं इसके बाद वर्किंग स्ट्रेस के बाद ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। शियर के क्वेश्चंस में स्ट्रप्स की डिजाइन कैसे होती है, सेक्शन की शियर कैपेसिटी क्या होती है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, डायगोनल टेंशन फेलियर क्या होता है, स्ट्रप्स कितनी टाइप से हम दे सकते हैं, किस टाइप से डक्टाइल फेलियर होगा, ये सारी चीजें हमारी डिजाइन फॉर शियर में आती हैं। ये टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना लिमिट स्टेट मेथड, जितना डिजाइन फॉर फ्लेक्सर, जितना डिजाइन फॉर शियर। ये तीनों टॉपिक से पिछले कई सालों में बार बार देखा गया है कि पूछा जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे मैं भी आपको बताने वाला हूं, देयर इज नो वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो डिजाइन फॉर बॉन्ड, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। मैं इसको 2 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहा हूं तो चूंकि टॉपिक छोटा है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी साल में, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन टॉपिक छोटा है बट इंपॉर्टेंस हमारी 2 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंस हमारी टॉपिक छोटे होने की वजह से कम है। अदरवाइज ये भी अगर कम समय में ज्यादा मार्क्स कवर करने तो काफी अच्छा टॉपिक है। डिजाइन ऑफ कॉलम्स हर साल का फेवरेट टॉपिक रहा है बट प्रेजेंटली थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग 2 स्टार देंगे। डिजाइन ऑफ फुटिंग्स बहुत कम पूछा जाता है, 1 स्टार ही हम देंगे, बहुत कम पूछा जाता है, 1 स्टार ही हम लोग देंगे। एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, 3 स्टार टॉपिक।
इनमें मैंने वो टॉपिक्स नहीं लिए हैं जो कि 5-6 सालों 7 सालों में एक बार पूछे गए हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो वो टॉपिक्स भी कवर कराएंगे, जैसे कि डिजाइन फॉर टॉर्शन या रिटेनिंग वॉल्स वगैरह, लेकिन अभी मैंने इन टॉपिक्स को नहीं लिया हुआ है। तो ओवरऑल हमारे ये 8 टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो लिमिट स्टेट मेथड इज द वन जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा डिजाइन फॉर फ्लेक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा डिजाइन फॉर शियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा डिजाइन फॉर कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर हम बॉन्ड को भी बात करें तो बॉन्ड भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 3 स्टार देना चाहिए। तो मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि छोटा होने के बावजूद भी इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं। क्योंकि मन मानता नहीं है कि छोटे टॉपिक में अच्छे क्वेश्चंस आ जाएं और उसको इंपॉर्टेंट ना बोला जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये 8 में 5 तो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ कॉलम्स, डिजाइन ऑफ फुटिंग्स, बड़े टॉपिक्स हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं 2 स्टार ही दूंगा, इवन 1 स्टार ही दूंगा फुटिंग को। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आप पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिनको आप कवर कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि इनको कवर कैसे करना है मेरे दोस्त। तो इनको कवर कराने के लिए हम आपके लिए आरसीसी का एक फास्ट ट्रैक कोर्स लेके आए हैं। और ये फास्ट ट्रैक कोर्स सिर्फ आपको आरसीसी का बेसिक कवर नहीं कराएगा, साथ ही साथ अगर आप लोग को आरसीसी का रिवीजन करना है, एक कंप्लीट रिवीजन देगा। फास्ट ट्रैक का मतलब ही ये है कि एक अच्छी स्पीड के साथ आपको हम आरसीसी के बेसिक समझाएंगे, आरसीसी के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो अगर आप एक बार आरसीसी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो सकता है। तो एक रिवीजन के तौर पे आप आरसीसी को ले सकते हैं और लगभग आप मान के चलें कि 6 से 8 मार्क्स तो डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। अगर ठीक ठाक एवरेज पेपर आया आरसीसी का तब भी 8 to 10 मार्क्स आपके आराम से कवर हो जाएंगे इस पूरे कोर्स में। अब ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स, अब ये हमारा आरसीसी का फास्ट ट्रैक कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? अब ये हमारा आरसीसी का फास्ट ट्रैक कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? तो आरसीसी का फास्ट ट्रैक जो कोर्स है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ दिसंबर। 14th ऑफ दिसंबर 2023 से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। एंड इसकी जो हमारी टाइमिंग है वो 3 PM से हमारी टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। 14th ऑफ दिसंबर से 3 PM स्टार्ट हो रहा है। हर टॉपिक को हम लोग अच्छा खासा टाइम देंगे, अच्छा खासा वेटेज देंगे और ठीक तरीके से, एक अच्छे तरीके से अगर मैं बोलूं तो हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। कोई भी डाउट है तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब में क्लास हमारी लाइव होगी, ये क्लास हमारी यूट्यूब में लाइव होगी, यूट्यूब में लाइव होगी, कोई रिकॉर्डेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे लाइव होगी फास्ट ट्रैक कोर्स में। एंड इट इज फ्री फॉर एवरीवन, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं। ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब लाइव है तो देयर विल बी अ फ्री क्लास, ठीक है। इस क्लास से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स आपको ऐप में मिलेंगे, नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप में मिलेंगे, नोट्स इन पीडब्ल्यू ऐप। तो ये आपके कुछ ओवरव्यू हो गए आरसीसी से रिलेटेड। आरसीसी की तैयारी अगर आपको करनी है तो इस सेशन को आप लोग ज्वाइन कर लें। हमारा कौन सा चैनल है? हमारा चैनल है गेट वाला MECE एक्जी चैनल। MECE एक्जी चैनल पे आपका यूट्यूब में कवर हो जाएगा। 14 दिसंबर से डेली 3 PM, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी। कभी जरूरत पड़ेगी तो सैटरडे हम लोग संडे क्लास ले लेंगे अगर एडिशनल टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए, अपने रिवीजन के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग अपनी कमर की पेटी जो है बांध लें और स्टार्ट करेंगे हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स 14 दिसंबर से। मिलते हैं। 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात को एंड करूंगा, 2 शब्दों के बाद मैं साथ में अपनी बात को एंड करूंगा कि सोचने से कहां मिलते हैं ख्वाबों के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं ख्वाबों के शहर, बैठे बैठे कहां बदलता है मुकद्दर, बैठे बैठे कहां बदलता है मुकद्दर, चलना तो पड़ता ही है मंजिल को पाने के लिए, चलना तो पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो उठिए, चलिए और आगे बढ़िए और तब तक मत रुकिए जब तक आपको मंजिल हासिल ना हो जाए। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं। मिलते हैं 14 दिसंबर से डेली 3 PM मंडे टू फ्राइडे इन गेट वाला MECE एक्जी चैनल फॉर योर फास्ट ट्रैक आरसीसी कोर्स। जय हिंद।